हम मैत्रेय साथी प्रेमाल पाम, आज जब पूरे विश्व में युद्ध का हाहाकार मच रहा है, इस परिस्थिति के अंतर्गत एक सत्य संदेश पर आपसे बात करना चाहेंगे। चुनाव आपका, तीसरा विश्व युद्ध या सतयुग। एक दूसरे का गला काट दो और ऐसे ही आपस में लड़ मरो, जैसे आज रशिया और यूक्रेन लड़ मर रहे हैं, क्योंकि सत्य तो किसी को सुनना ही नहीं है। जब कोई बुद्धिमान विश्व एकता और सीमाएं हटाने की बात करता है, तब उनको बेवकूफ समझा जाता है। इसलिए आप ही बताइए, परिणाम ऐसा भयानक नहीं होगा तो और कैसा होगा? बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से पाए? इसलिए हे मानव, सावधान, क्योंकि हर कोई बुद्धिमान जो परिवर्तन चाहते हैं वह बेवकूफ नहीं होते। इसलिए तो दूरदृष्टिकोण वाले आचार्य चाणक्य ने समय की मांग के अनुरूप बिखरे हुए भारत में अखंड भारत को बुनने के लिए परिवर्तन यानी कि क्रांति की शुरुआत चंद्रगुप्त को साथ रखकर ही आरंभ की थी। और उनके बाद सम्राट अशोक ने काफी दूर तक इस कार्य को अंजाम दिया। बाद में करीबन 2500 सालों के बाद इस कार्य को सभी रजवाड़ों को साथ मिलाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस कार्य को पूर्ण किया। उनके बाद ही हिंदुस्तान का एक राज्य दूसरे राज्य पर हमला नहीं कर रहा है। यही होती है बुद्धिमत्ता। आपस में लड़के मर जाना, यह तो कोई बुद्धिमानी नहीं है। यह बुद्धिमानी हरगिज नहीं है। अगर अखंड भारत की रचना होना संभव है, तब आप सभी के सहयोग से पूरे विश्व को जोड़कर एक बनाना कौन सा असंभव है? अवश्य ही संभव है, जब खुद की जिम्मेदारी भी इस समाज के लिए कुछ है। यह बात अगर समझ में आ जाए तब। अगर पूरा भारतवर्ष जो टुकड़ों में बटा हुआ था वो आज एक हो पाया, तो फिर क्या यह पूरा विश्व एक हो पाए, यह क्यों संभव नहीं होगा? पृथ्वी का गोला तो एक ही है, तो फिर हम क्यों अलग अलग हैं? हमारी दूरदृष्टि तो यह देख ही रही है कि आज समय द्वार पर आया है। जागरूक होना होगा और अब एक विश्व का नारा लगाना ही होगा। तभी तो यह भयानक युद्ध के शंख नगाड़े बजना बंद होगा। कि आप चाहते हैं युद्ध या फिर शांति? सभी शांति ही चाहते हैं, तो फिर जागरूक होना होगा। क्या इस सत्य संदेश के माध्यम से एक भी भारत का नागरिक इस महान परिवर्तन की क्रांति में आगे आना नहीं चाहेगा? ऐसा क्यों? भारत भूमि पर हमारा जन्म लेना गलत सिद्ध होगा क्या? यह तो सिद्धों, संतों, महंतों और अवतारों की पावन भूमि है। यदि यहाँ के लोग ही हृदय से भर जाएंगे, तब तो फिर दुनिया से क्या अपेक्षा की जाए? और दुनिया की तो फिर यही हालत होगी ना। इसलिए संभल जाइए, ईश्वर की संतानें संभल जाइए, हवा के रुख का इशारा समझे और आगे बढ़िए। चुनाव आप ही के हाथों में है। तीसरा विश्व युद्ध चाहिए या सत्युग के सहारे शांति, तय आप ही को करना होगा। समझदार है, इसलिए हमारे इशारे को समझ पाएंगे। प्रणाम।